एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं अंकिता भार्गव, आपकी होस्ट, और आपका स्वागत करती हूं इस खास सीरीज में जो डायबिटीज अवेयरनेस पर आधारित है और जिसका नाम है रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे। दोस्तों, कहते हैं ना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, पर अगर यही बात मैं एक डायबिटीज के पेशेंट से कहूं तो वो कहेंगे कि मेरी लाइफ में मीठा खाना इज इम्पॉसिबल, एक नॉर्मल लाइफ जीना इज इम्पॉसिबल। पर फिर ये भी कहा जाता है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो अगर आपको डायबिटीज है और आप आज हमारा ये शो देख रहे हैं तो अब से कुछ ही समय में आप भी कहेंगे कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। जी हाँ, हमारे इस शो के साथ एक ऐसे एक्सपर्ट जुड़े हैं जो सालों से डायबिटीज की फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं और जिन्होंने इस बात को प्रूव कर दिखाया है कि डायबिटीज को कंट्रोल ही नहीं बल्कि रिवर्स किया जा सकता है। मैं बात कर रही हूं इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा की। डॉक्टर गौरव शर्मा, आप देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। आपने 10 साल डायबिटीज और उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में रिसर्च की और ये रिसर्च एडवांसमेंट के लिए अभी भी जारी है। चिकित्सा के क्षेत्र में आपके अद्भुत योगदान के लिए आपको 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और आपकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से नवाजा गया है। लोग आसानी से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें और पा सकें बेस्ट ऑफ सॉल्यूशंस। इसके लिए आपकी टीम ट्रेंड है और पूरी तरह से हाईटेक भी है। आपने दुनिया को ऐसे प्रोडक्ट्स दिए जो आज डायबिटीज के लिए बहुत ही कारगर साबित हुए हैं, जिसमें शामिल हैं डायबिट प्लस, डायबिटॉल और स्वीट जॉय। डॉक्टर गौरव शर्मा यानी कि हमारे फेवरेट डॉक्टर जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच अंकिता जी। वेल दोस्तों, डॉक्टर जी यहाँ पे हैं, इसका मतलब है ये वो वाला शो है जहाँ मैं आपकी बात डॉक्टर जी से कराती हूँ। हमारे नंबर पे कॉल कीजिए और आप बात कर सकते हैं डॉक्टर जी से। उनसे जानिए कि किस तरह से आप अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। डॉक्टर जी, सबसे पहला सवाल, अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स कहते हैं कि जब सारी ब्लड टेस्टिंग होती है तो ये ज़्यादा निकला, ये ज़्यादा हुआ, ये कम, पर जहाँ बात आती है यूरिक एसिड की, वो हमेशा अक्सर बढ़ा हुआ निकलता है। तो क्या रिश्ता है डायबिटीज़ और यूरिक एसिड लेवल्स का? बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने पूछा है और हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स इसके बारे में नहीं जानते। अगर आप मेरे को आज्ञा दें तो मैं ज़रा उनसे बात ज़रूर करना चाहूँगा। आज्ञा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। तो दोस्तों, चलिए आपको एक मैकेनिज्म समझाता हूँ और जो कि ज़्यादातर डॉक्टर्स को भी नहीं पता। अनफॉर्चुनेटली वो प्यूरिन्स के साथ फंसे हुए हैं और वो सोचते हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और टमेटोज से आपका यूरिक एसिड बढ़ता है या प्रोटीन के हाई कंटेंट से या इंटेक से। ये एक हाइपोथेसिस है जो कि प्रूव नहीं की गई है और इसको लेकर गलत ट्रीटमेंट दी जा रही है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यूरिक एसिड की कहानी क्या है। हमारा शरीर, जो हमारी बॉडीज़ हैं, वो डिज़ाइन की गई थी ईश्वर के द्वारा के सर्वाइव करने के लिए किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर। यानी कि आज हमारे पास घर में रेफ्रिजरेटर है, आज हमारे पास बांध बन रहे हैं, डैम बन रहे हैं, आज हम पानी की स्टोरेज कर पा रहे हैं, लेकिन हम जैसे इवॉल्व किए और ख़ासकर इस देश के अंदर तो हमेशा हर चीज़ की प्रॉब्लम रहती थी। तो कभी अकाल पड़ता था, तो कभी बाढ़ आती थी और उसके साथ आती थी प्रॉब्लम्स, यानी कि खाने पीने की। तो हमारे शरीर को ईश्वर ने इस तरीके से डिज़ाइन किया कि जब हमारे पास अबंडेंस होती है खाने की तो हम अपने शरीर के अंदर रिजर्व्स बना सकते हैं। यानी कि सबसे पहले हमारी जो शरीर के अंदर हम रिजर्व्स बनाते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो हम ग्लाइकोजन के अंदर स्टोर करते हैं। यानी कि हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको हम ग्लूकागॉन बोलते हैं, जो कि इंसुलिन का दुश्मन होता है, यानी कि ऑपोजिट एक्टिंग होता है, एंटेगनिस्ट होता है। तो ये हार्मोन ग्लूकागॉन आपके जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं या जो भी शुगर हैं उसको कन्वर्ट करता है और स्टोर करता है आपके बड़ी मसल्स में, जैसे थाई की मसल्स और लिवर के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में। और एथलीट्स के अंदर खासकर ग्लाइकोजन के रिजर्व से ही परफॉर्मेंस इन्हांस की जाती है। तो जब आपकी बॉडी में ग्लूकागॉन की कमी होती है या सही तरीके से फंक्शन नहीं करता तो इंसुलिन ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी कि आप ग्लाइकोजन के स्टोर्स नहीं बनाते, बल्कि आप सबसे पहले
अपने फैट के रिजर्व्स बनाने शुरू करते हैं, यानी कि जो ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होके आपके पेट के अंदर इकट्ठे किए जाते हैं। पहली जो फंक्शन होता है जो हमारे इंसुलिन का होता है कि उस शुगर को हम अपने सेल्स के अंदर ले जा सकें जहाँ से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकें। लेकिन उसके बाद पैरेलली अगर हमारी इंसुलिन इतने अच्छे से काम नहीं कर रही होती और आपका ग्लूकोगन अगर बड़े अच्छे से काम कर रहा होता है तो वो ग्लाइकोजन के रिजर्व्स बनाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की तरह स्टोर करता है। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी फैट के अंदर स्टोर करने की, यानी कि फैट में स्टोरेज की जाती है, वो लिवर के अंदर भी की जाती है। और उसके साथ साथ जब फैट बहुत ज़्यादा कलेक्ट होता है तो यूरिक एसिड के लेवल्स बढ़ने शुरू होते हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, उन्होंने देखा है कि जो भालू जो होते हैं जो हाइबरनेशन के अंदर जाते हैं, सर्दियों के अंदर उनको खाने पीने को नहीं मिलता तो सबसे पहले अपने खूब सारे फैट के रिजर्व्स वो बनाने शुरू करते हैं। उनके अंदर देखा गया है कि यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आप कई सारे बर्ड्स देखें, एक हमिंग बर्ड होता है जो कि मेक्सिको की खाड़ी से उड़ता है काफ़ी दूर और वो बहुत तेज़ी से उसके पंख फड़फड़ाता है। अगर आपने कभी किसी वीडियो के अंदर देखा हो, उसका हार्ट करीब 2200 बीट पर मिनट से चलता है और उसकी जो मेटाबॉलिज्म होती है इतनी तेज़ होती है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि बहुत जल्दी वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत तेज़ी से चाहिए होती है। तो वो बर्ड उड़ने से पहले अपने खूब सारा नेक्टर पीता है, जिसको हम कहते हैं फ्लावर्स से या फ्रूट से, वो खूब सारा नेक्टर पीता है। तो जब रिसर्च की गई और देखा गया तो इन हमिंग बर्ड्स का एक्चुअली फैट इतना ज़्यादा हो जाता है शरीर के अंदर कि उनका लिवर भी करीब करीब तैरने वाला होता है फैट के अंदर। उस टाइम पे यूरिक एसिड बढ़ते हैं और उस टाइम पे इन जानवरों के अंदर भी देखा गया कि जॉइंट की प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट होता है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है कि हम सबसे ज़्यादा स्टोर कर सकें। तो अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो सबसे पहले याद रखिए कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहे हैं और फ्यूचर के अंदर डायबिटीज़ आ सकती है या आ गई है। तो उस टाइम पे प्रोटीन इंटेक कम करने की जगह आपको अपनी इंसुलिन सेंसिटाइज करनी चाहिए, यानी कि एक्सरसाइज के जरिए विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और हर्ब्स लेना चाहिए। और उसके साथ साथ आप अगर खाने पीने पे ध्यान दें, उन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को ना लेकर आएँ जो कि आपके फैट के अंदर कन्वर्ट होंगे क्योंकि आपकी इंसुलिन कमज़ोर हो गई है, और जो आगे जाके ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर कन्वर्ट होंगे और साथ साथ फैट आपका चढ़ेगा लिवर के अंदर, जिसको हम फैट इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं, और उसके साथ साथ आपका यूरिक एसिड भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आई होप ये जो मेथड जो मैंने जानवरों के अंदर भी आपको मैमल्स के अंदर एग्जांपल दिया, बर्ड्स के अंदर एग्जांपल दिया, आई होप इससे आप समझ सके होंगे। डॉक्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यूरिक एसिड और यूरिया के बीच में क्या डिफरेंस है, बट बिफोर दैट लेट्स टेक अ कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो। नमस्कार, रिवर्सिंग डायबिटीज साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। ओके जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मैं मुंबई महाराष्ट्र से बात करती हूँ, घाटकोपर। मेरा नाम बीना पै है, मिसेस बीना पै। मिसेस बीना, आपको ये सुन के खुशी होगी कि मुंबई शहर और मुंबई कर्ज डॉक्टर जी के बहुत ही फेवरेट हैं। हाँ। तो डॉक्टर जी यहाँ हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। आइए आपकी उनसे बात कराती हूँ। ओके। बीना बाई जी नमस्कार। हाँ नमस्कार डॉक्टर जी। जी, तो बताइए कैसे याद किया बीना बाई जी? मुझे 15 साल से डायबिटीज है जी। मैं 70 एज की हूँ। अच्छा जी। और 6 महीना पहला मेरा वेट 62 था, अभी 56 है। वेरी गुड। और अभी मेरा लेवल ना ग्लूकोज लेवल बहुत कम ऐसा है। पहला मेरा 450 और 250 450 और 250। हाँ, 6 महीना पहला ऐसा था। ये तो बहुत ज्यादा थे हाँ, आपके। अभी फास्टिंग का 94 आता है, ब्रेकफास्ट का आफ्टर 157 आया, 157 लंच का 74 आया। ये तो थोड़ा सा ज्यादा है, 157। हाँ थोड़ा, हाँ वही। तो HbA1c का टेस्ट करवाया आपने 3 महीने वाला ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन हाँ, का? मैं करने वाली किया नहीं अभी तक। और डाइटिशियन ने मुझे ग्लूफॉर्मिन G2 और 3/4 टैबलेट लेने को बोला है। अच्छा, वो कम करनी शुरू कर दी। हाँ। वेरी और गुड। ग्लाइसिफेज वॉलीफेज वो आधा ईच लेने को बोला है। अच्छा, वो भी आपने कम कर। 500 और वॉलीफेज 0.3 हाफ। वेरी गुड। तो यानी कि आपके जो लेवल 250 और 450 के चल रहे थे, हाँ। वो अब कम होके 74, 74 हाँ। और 157 पे पहुंच हाँ, गए। हाँ। तो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है, लेकिन सुरक्षा चक्कर में नहीं पहुंचे। हाँ, इस नहीं, चीज हाँ, का वही, हाँ। ध्यान रखिए। और आपकी जो उम्र है वो काफी अच्छी खासी उम्र है और आप इतने एनर्जेटिक साउंड कर रहे हैं 78 हाँ, साल की मुझे उम्र। भी ऐसा महसूस होता है। पहला ऐसा कुछ नहीं था, अभी बहुत अच्छा लगता। अभी बहुत अच्छा काम लगता करने में कुछ ऐसा दिक्कत नहीं, पहला बहुत ऐसा नहीं ऐसा होता। अच्छा, तो अभी आज का कल करे ऐसा, अभी ऐसा नहीं, तुरंत करने का सब। तुरंत फैंटास्टिक। अगर आप और 78 पहले मुझे ऐसा क्रैम्प्स बहुत आते थे, अभी अच्छा, नहीं, अभी अभी कुछ नहीं नहीं आ रहे। है।
फैंटास्टिक। तो 78 साल की उम्र में आप इतना काम करती हैं, आपको हमारा बहुत बड़ा प्रणाम हाँ, घर बल्कि में कहेंगे। सब मैं ही करती हूँ अभी। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। और आपका 6 किलो कम हो गया, तो कम, हाँ, वही। तो स्लिम ट्रिम अच्छा महसूस कर रहे हैं आप अपने मुझे आप? बहुत ऐसा एक्टिवनेस बहुत महसूस होता है अभी। जी, पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो आपके रिजल्ट्स बहुत फैंटास्टिक हैं। मैं उम्मीद करूंगा अगले 3 महीने में आपकी गोलियां भी सारी बंद हो जाएंगी। अच्छा। और उसके बाद टोटल आपका डायबिटीज रिवर्सल हो जाएगा। लाइफ को एंजॉय करें और इसी तरीके से अगले 25, 30, 40 साल की तैयारी करें एंजॉयमेंट की। अच्छा, ठीक। ओके ओके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके घाटकोपर इलाके को हमारा बहुत बड़ा नमस्कार। हाँ, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू। ओके ओके। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करें तो ये शो खास आपके लिए है। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जी। आप हमें फ़ोन कीजिए और बात कीजिए डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी, कितनी वंडरफुल बात है कि टारगेट हम डायबिटीज़ को करते हैं और पेरिफेरी में वेट लॉस होता है, एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं और लोगों की उम्र ऑनेस्टली वो खुद महसूस करते हैं कि घट गई है, कम हो गई है, दे फील यंगर। एब्सोल्युटली, इसको आप कहेंगे कि एंटी एजिंग प्रोग्राम भी कहेंगे Anti-aging बेसिकली। program। तो अगर हम चीज़ें सही करते हैं और नेचर के साथ चलते हैं, हमेशा ईश्वर के साथ चलते हैं, तो क्या होता है कि सारी चीज़ें अपनी जगह पे आके बैठनी शुरू हो जाती हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ब्लड शुगर लेवल को कम करने की कोशिश करें, जो कि एलोपैथी की मेडिसिन करती हैं, मेरे हिसाब से गलत अप्रोच है। अप्रोच वही होनी चाहिए कि कैसे हम उसको एट द रूट कॉज, उस बेस पे जाके उसको ठीक करें। इसीलिए इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स अमेजिंग आते हैं और इसीलिए ये प्रोसेस और ये प्रोग्राम इतना एक्साइटिंग है। वेल, एक और ऐसे व्यूअर हैं जो आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। लेट्स हैव अ लुक। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई एम मिसेस सविता भटनागर फ्रॉम पालम विहार। माई एज इज 66। मेरे को डायबिटीज़ और अर्थराइटिस की पहले प्रॉब्लम थी। मेरी डायबिटीज़ लेवल रहते थे 164 और 199, मतलब उससे थोड़ा कम नहीं हुए। लेकिन एक दिन डॉक्टर गौरव शर्मा का टीवी में प्रोग्राम देखा, उनके व्यूअर्स को सुना, तो वहाँ से मैंने डायबे प्लस मंगवाई और जनार्दो मंगवाया और स्वीट जॉय। तो आई एम टेकिंग दिस मेडिसिन सप्लीमेंट्स। उसको लेने से मेरे को काफ़ी फ़ायदा है और अभी मेरे लेवल हैं 113 एंड 130। मेरे को काफ़ी आराम मिला डायबिटीज़ में भी और अर्थराइटिस में भी, और वेट भी कम हुआ है 7 kg। तो इसके लिए मैं डॉक्टर गौरव शर्मा को धन्यवाद देती हूँ और रिकमेंड करती हूँ जिनको भी डायबिटीज़ या अर्थराइटिस है वो उनसे मेडिसिन मंगवा सकते हैं। धन्यवाद। Well, another amazing story. Another thank you, Dr. G. एब्सोल्युटली, जो कहा फिर कहेंगे वही सेम कि आपकी जो विशेस हैं उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो रिजल्ट्स हैं वो फैंटास्टिक हैं और मैं श्रेय इसका आपको देता हूँ और अपने गुरु शिव जी को देता हूँ। तो मैं ये भी मानता हूँ कि शिव जी का अंश मुझ में भी है और आप में भी है और हम सब के अंदर है, लेकिन आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए। आपको विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर या किसी भी ईश्वर को, किसी भी भगवान को, किसी भी गॉड को अगर आप मानते हैं तो आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि वो आपके अंदर हैं और वो आपको सपोर्ट करेंगे हमेशा हर मुश्किल से जूझने में। और जब आप ये करते रहेंगे इस तरह के रिजल्ट्स आते रहेंगे। डॉक्टर जी, गोइंग बैक टू माय क्वेश्चन, मैं पूछना चाहती हूँ कि यूरिक एसिड और यूरिया के बीच में क्या डिफरेंस है? यूरिक एसिड जो होता है हमारी मेटाबॉलिज्म का एक बाय प्रोडक्ट होता है और वो जब उसके लेवल्स बढ़ने शुरू होते हैं, स्पेसिफिकली हम इंसुलिन रेजिस्टेंस के टाइम पे देख रहे हैं। यूजुअली लोग जो कहते थे कि प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाने की वजह से होता है, मैं इस हाइपोथेसिस से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और हमने अपने प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट्स के अंदर जब लोगों को, बल्कि जो लोग समझते हैं, अच्छी खासी प्रोटीन की डोजेज दी और उसके साथ साथ हमने उनका लाइफस्टाइल चेंज किया तो उनके यूरिक एसिड ऑटोमेटिकली नॉर्मल होने शुरू हो गए और कोई भी गोली देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यानी कि सिर्फ लाइफस्टाइल के साथ ही हम यूरिक एसिड को संभाल सकते हैं। यूरिया जो होता है वो हमारे बॉडी का एक बाई प्रोडक्ट होता है जो कि किडनी से फिल्टर होके निकलता है। जब हमारी किडनीज और स्पेसिफिकली इसको टेस्ट को देखा जाता है, यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स के अंदर इकट्ठा होता है जाके, जिसे गाउट की प्रॉब्लम कहा जाता है। लेकिन यूरिया जो है वो हमारा पूरी मेटाबॉलिज्म का बाई प्रोडक्ट होता है और वो हमारी किडनीज हमारे शरीर से बाहर फेंकना शुरू करती हैं। अगर हमारी किडनीज फंक्शन नहीं करती ठीक से तो यूरिया की क्वांटिटी बढ़ जाती है और वो एक टॉक्सिन होता है शरीर के लिए, और तब हम उसको नेफ्रोपैथी के चलते इंटॉक्सिकेशन कहते हैं। उसमें अगर हमारी बॉडी उसको बाहर नहीं फेंक पा रही
तो हमें फिर डायलिसिस का सहारा लेना पड़ता है, जो कि प्रोग्रेस डायबिटीज़ के बारे में बात करता है। तो अगर यूरिक एसिड को देखें तो वो बाई प्रोडक्ट है, ये भी बाई प्रोडक्ट है, लेकिन वो जॉइंट्स में जाके कलेक्ट होता है, ये हमारी किडनीज बाहर नहीं फेंक पाती, इसलिए इसके लेवल्स बढ़ते हैं। Well, Dr. Ji, let's take another call here. जी बिल्कुल। Hello. हेलो, नमस्कार, रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। जी, आपका नाम और आप किस शहर की रहने वाली हैं? मैं बेंगलुरु साउथ से बोल रही हूँ, बनशंकरी। रत्ना मेरा नाम है। बनशंकरी से। रत्ना जी। रत्ना जी, आइए आपकी बात कराते हैं डॉक्टर जी से। थैंक यू। रत्ना जी नमस्कार। नमस्कार, आपका प्रोग्राम रोज देखती हूँ। मेरी बेटी बोलती है आप सत्संग सुन रहे हैं। जी, ये एक आपने एक नया एक इसको मोड़ दे दिया है, एक नई इंटरेस्टिंग चीज बना दी है। नजरिया है। जी। आपको मैं पहले बार थैंक यू बोलती हूँ। आपका सप्लीमेंट बहुत अच्छा है। जी, तो लेकिन हमें बताइए, तो थैंक यू करने से पहले आप कहाँ थे, आपकी परेशानी क्या थी, मैं जानना चाहूँगा। मैं 3 साल से डायबिटिक हूँ। हमारे फैमिली में किसी को डायबिटिक नहीं था जी, इसलिए मुझे डायबिटिक आएगा ऐसा मुझे कल्पना भी नहीं की थी मैंने। जी, तो आपकी उम्र कितनी है? मेरा 51। 51 है आपकी उम्र। जी, इसलिए मेरा यूरिन इन्फेक्शन हो रहा था। अच्छा जी। इसलिए मैं घर के पास आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास कंसल्ट करती थी। जी, उसने 3-4 महीने तक मुझे मेडिसिन दिया, कुछ भी कम नहीं हुआ। जी, उसने नारियल का पानी पीने के लिए बोला, मेडिसिन भी दिया। जी, बाद में मैंने टेस्ट करवाया तो मुझे शुगर है ऐसा पता चला। जी, जी, 260 था। 260 था उस समय। 260 था उस समय। बाद में मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन से कंट्रोल किया। मेरा कंट्रोल में भी था। बाद में मैंने होम्योपैथी को स्विच किया। अच्छा। साल के बाद जी, वो भी 2 साल तक लिया। बाद में मैंने मेरा फुल कंट्रोल में आया। मैं एक्सरसाइज योगा सब करती थी। जी। 10 साल से मैं एक्सरसाइज योगा वॉकिंग 1 घंटा करती थी। जी, जी, फिर मैंने मेडिसिन छोड़ दिया। जी, होम्योपैथी भी छोड़ दिया। जी, बाद में मैंने देख लिया 6 महीने के बाद मेरा शुगर बढ़ गया। 260 फास्टिंग में 160 हो गया। अच्छा जी। आपने होम्योपैथी क्यों छोड़ दी थी? क्या आपको फायदा नहीं कर रही थी वो? नहीं, अच्छा फायदा किया था। बाद में उसने बोला था आपको एक्सरसाइज से कंट्रोल कर सकते हैं आप। अच्छा। खाना डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं सब बोलते थे वो। जी। बाद में मैं वो रेखी बोलते हैं ना, ऐसा ट्रीटमेंट के लिए चली गई। जी, जी। उसने बोला तुम मेडिसिन बंद कर लो। अच्छा जी। इसलिए मैंने बंद कर दिया। जी। बाद में 6 महीने बाद देखती हूँ ऐसा शुगर ज्यादा हो गया। जी, 160 260 260 हो गया। बाद में मैंने एलोपैथी शुरू किया जी कंट्रोल करने के लिए। जी। 1 मंथ के बाद मेरा था 120 और 180। जी, जी, जी। बाद में तुम्हारा टीवी में एक दिन प्रोग्राम देखा। मैं लगातार 15 डेज तुम्हारा प्रोग्राम देखा। जी, जी। बाद में मैंने मंगवाया तुम्हारा सप्लीमेंट। जी। बाद में मेरा फुल कंट्रोल में आ गया। 15 डेज में मेरा फास्टिंग 85 हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। पीपी 150 1.5 घंटे के बाद मैं देखती थी। 1.5 घंटे के बाद देखती थी। जी, इसको 2 घंटे के बाद देखा कीजिए। और अभी भी सुरक्षा चक्र में नहीं है तो और थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है, तो वो भी आ जाएगा। और क्या आपने महसूस किया, साइड इफेक्ट क्या हैं? कुछ एनर्जी वगैरह आई, कुछ पॉजिटिविटी? एनर्जी भी आ गई मुझे। ऐसा कोई कुछ नहीं है। मुझे बाल थोड़ा ज्यादा झड़ता है, हेयर फॉल होता है। अच्छा। तो क्या डायबिटिक का कोई संबंध है क्या? ये ज्यादा थायराइड से रिलेटेड होता है, तो अपना थायराइड का टेस्ट जरूर कराते रहें। बाल हल्के हो जाते हैं, थिनिंग ऑफ हेयर, हेयर लॉस, ये खासकर थायराइड से रिलेटेड है, तो इसकी जरूर टेस्टिंग करवाएं अपने डॉक्टर से। और लगातार टेस्टिंग करवाते रहें जब तक पॉजिटिव ना निकले, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है और हर एक दूसरी स्त्री के साथ आ रही है। और खासकर मेनोपॉजल वुमेन के अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार होना, आपके बाल झड़ना, हल्के हो जाना, ये थायराइड की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। तो इस स्टेज के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से चलना होता है। तो मैंने जहाँ तक नोटिस किया, आप हमेशा नेचुरल तरीकों की तरफ जाने की कोशिश करती हैं, आपका झुकाव उस तरफ है। और आपने हमेशा कोशिश की कि ये करें, लेकिन साथ साथ आप हमसे जुड़ सके, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले। तो मेहनत करते रहिए, एक्सरसाइज करिए, योगा की तरफ ध्यान दीजिए, प्राणायाम कीजिए, खाने पीने का ध्यान रखिए
और लाइफ बहुत बढ़िया निकल जाएगी आगे, चिंता मत कीजिए। थायराइड का टेस्ट जरूर करवाएं। मैं संडे को टेस्ट किया था, मेरा फास्टिंग में 99 PP 103 था। ओह वेरी गुड, यानी कि आपका आप सुरक्षा चक्कर में आ गए, तो एलोपैथी की दवा अब धीरे धीरे 1/4 करके कम करके बंद करने का समय आ गया। 1/4 चल रहा है मुझे 2 महीने से। अच्छा 1/4 चल रहा है, तो उसको भी आप बंद कीजिए, यानी कि आपकी हो गई टोटल डायबिटीज रिवर्स, और आप सिर्फ डायबिट प्लस लेते रहिए और लाइफ को एंजॉय करते रहिए। तो मेरा बोन डेंसिटी टेस्ट भी मैंने करवाया है जी। T स्कोर -1.7 है, मैं क्या करना है? इसके लिए आप एक तो सबसे पहले अपना विटामिन डी लेना जरूर शुरू करें, उसको टेस्ट करवा लें जैसे कि हम रेकमेंड मैं करते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन से टेस्ट करवाया है, उन्हें विटामिन डी दिया है जी, तो उसको लेते लिया है 10 दिन का, 1 मंथ का लिया है। उसको लगातार लेते रहें हमेशा, क्योंकि मेनोपॉज के बाद ये प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ जाती है। और उसके साथ साथ मैं रेकमेंड करूंगा कि कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेज ज़रूर करें, जैसे कि उठक बैठक या पुशअप्स अगर कर सकें, जो हमने आपको प्रोग्राम के अंदर दिया, तो उसकी तरफ ज़रूर ध्यान दें। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बोन की डेंसिटी मेंटेन करने के लिए, उसको हम रेजिस्टेंस दे सकें, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। मैं आजकल ऑर्गेनिक कंप्लीटली 95% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। फैंटास्टिक, गुड। आप पूरे वेजिटेबल्स एवरीथिंग गुड, तो आपका बहुत अच्छा आपका जो अप्रोच है लाइफ की तरफ, तो आगे प्रॉब्लम्स कम ही आएंगी। इसी तरीके से डटे रहिए, हमसे जुड़े रहिए, हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, तो चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक रहेगा। मेरे पति को भी 1.7 ऐसा है, -1.70 स्कोर बोन डेंसिटी का। उसको क्या विटामिन डी लेना है क्या? सबको विटामिन डी लेना चाहिए, और साथ साथ उनको ये भी कहें कि थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग ज़रूर करें। अगर आप वेट ट्रेनिंग कर सकें तो आपकी बोन डेंसिटी के लिए सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है, आपकी डायबिटीज़ के लिए सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है, तो उसको ज़रूर ऐड करें कुछ रेजिस्टेंस, कि आपको शरीर को कुछ कष्ट देना पड़े, कुछ उठाना पड़े, कुछ मेहनत करनी पड़े, तो रिजल्ट्स दोनों के बहुत अच्छे आएंगे। और आपके पूरे वनशंकरी इलाके को हमारा बहुत बड़ा नमस्कार साउथ बैंगलोर के अंदर। थैंक यू। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आपके पास भी डॉक्टर जी के लिए ढेर सारे सवाल हैं। अगर आप डॉक्टर जी से जानना चाहते हैं कि किस तरह किया जाए डायबिटीज़ को रिवर्स, तो आप हमें कॉल कीजिए। अगर आप इस एपिसोड को दोबारा शुरू से फिर से देखना चाहते हैं, तो हमारी ये पूरी सीरीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। किसी भी सर्च इंजन पर जाइए, टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा, या फिर टाइप कीजिए डॉक्टर जी वेलनेस, और ये पूरी सीरीज़ आपके लिए अवेलेबल होगी। डॉक्टर जी, आप धीरे धीरे फैमिली डॉक्टर बनते जा रहे हैं, बिकॉज लोग आपसे इतना रिलेट कर पाते हैं। आपकी जो टिप्स हैं, आपकी बातें सुन के उनको आप पे इतना विश्वास होता जा रहा है दैट दे बिलीव इन यू। एंड हमें इतने मेल्स आते हैं जहां लोग सिर्फ आर्थराइटिस की बात नहीं करते, सिर्फ डायबिटीज़ की बात नहीं करते, बट ओवरऑल हेल्थ, मेंटल स्टेबिलिटी, सब की बातें करते हैं, वेलनेस की बातें करते हैं, वेलनेस की बातें Absolutely. करते हैं। एंड दैट्स व्हाट यू स्टैंड फॉर, डॉक्टर जी वेलनेस। आई एम द वेलनेस गाय, जिसको कहते हैं। मैं वेलनेस लाना चाहता हूँ इस देश के अंदर, सिकनेस को दूर करके, हॉस्पिटल्स को दूर करके वेलनेस लाना चाहते हैं, कि सब अच्छा महसूस करें, वेल महसूस करें। इसी को हमने ठान रखा है। बट हैव यू रियलाइज्ड कि हमने जो रेवोल्यूशन शुरू किया है अवेयरनेस का डायबिटीज़ को लेकर, वो धीरे धीरे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे पहुंच चुका है। नॉट जस्ट इन मुंबई बट इवन डाउन साउथ इन बैंगलोर। लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ क्या है। लोग काफ़ी समय वेस्ट करते हैं होम्योपैथी, आयुर्वेद या अलग अलग डिसिप्लिन्स में, बट इवेंचुअली ये शो देखते हुए लोग रियलाइज़ करते हैं कि क्या है सही जगह और कौन सा सही दरवाज़ा है जो खटखटाना है। एब्सोल्युटली, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि डाउन साउथ के अंदर ये हिंदी का प्रोग्राम होते हुए भी लोग काफ़ी देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और फ्यूचर के अंदर मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि हम इंग्लिश के भी प्रोग्राम्स करें, जो कि हम इंटरनेशनली भी जाना चाहते हैं। मैं दूसरे देशों के अंदर ये बताना चाहता हूँ, US के अंदर हमारी काफ़ी फॉलोइंग है, पूरी दुनिया से NRIs आते हैं, और बहुत से लोग कहते हैं आप इंग्लिश में क्यों नहीं करते। हाँ, मैं इंग्लिश भी उतनी अच्छी बोल सकता हूँ जितनी मैं हिंदी बोलता हूँ, और आने वाले 2-3 साल के अंदर हम रशिया के अंदर भी शुरू करने वाले हैं, क्योंकि मैं रशियन भी उतनी ही अच्छी बोल लेता हूँ जितनी मैं हिंदी और इंग्लिश बोलता हूँ। तो दोस्तों, इंटरनेशनली भी जाएंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, और उनको बताएंगे कि अगर आपको सॉल्यूशंस ढूंढने हैं तो भारत ही है, इंडिया ही है। और मुझे बहुत खुशी है कि ये रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने को है। ये सिर्फ शुरुआती कुछ हमें अच्छे से जिसको कहते हैं हवा के झोंके आ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक तूफान बने, एक इतना बड़ा ज़बरदस्त एक्साइटिंग आसमान बने जिसको देख के सब एक्साइटेड हो जाएं। well, हम भी यही चाहते हैं कि ये एक ऐसी शुरुआत हो जिसका अंत कभी ना आए। एपिसोड का अंत हो रहा है क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है, बट एज ऑलवेज आपका स्पेशल मैसेज फॉर द व्यूअर्स। थैंक यू वेरी मच अंकिता। दोस्तों, आज मैं
अपनी जो नई गवर्नमेंट्स हैं, नए जो सरकारें जो आई हैं, सरकार मेरे को शब्द बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे इस समझ में आता है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं, जिनको हमने नियुक्त किया है या इलेक्ट किया, नियुक्त तो नहीं किया हमने, इलेक्ट ज़रूर किया है, तो मैं चाहता हूँ कि हम कुछ रिज़ल्ट्स देखना चाहते हैं। काफ़ी महीने हो चुके हैं, कुछ खास दिख नहीं रहा, बातें ज़्यादा हैं, रिज़ल्ट्स कम हैं। मैं इंटेंशंस आपकी ज़रूर समझता हूँ कि बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमारे में पेशेंस इतनी ज़्यादा नहीं है। हम चाहते हैं कि आप किस तरीके से, स्ट्रैटेजी क्या है आपकी, किस तरीके से आप इस देश को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, उसके बारे में हमसे थोड़ा शेयर करें। और मोदी जी खासकर, मैं आपकी रिस्पेक्ट काफ़ी करता हूँ और मुझे आप पे विश्वास है और भरोसा है कि आप इस देश को एक नए लेवल पे ले जा सकते हैं। जब तक आपके अंदर दम है, आपके अंदर ताकत है, उसके बाद हमारी जैसी नई जनरेशन्स आगे आएंगी, क्योंकि भारत को हमने फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। ये हमने ठान लिया है और सोच लिया। और अगर हम में ईश्वर है और हम में विश्वास है तो कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकती। लेकिन उससे पहले जब तक हम इस देश की लगाम को थामें, आपके पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मोमेंटम को बिल्ड करने के लिए। तो कुछ करिए, कुछ दिखाइए, कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लेके आइए जिससे हमारी कंट्री के अंदर ऐसे चेंजेस आए, इन्वेस्टमेंट्स आए। बातें काफ़ी चल रही हैं, कुछ दिख नहीं रहा। मैं चाहता हूं कि आप नई टेक्नोलॉजीज़ की बातें करें, इनकरेज करें हमारे जैसे लोगों को। जो टैलेंट इस देश के अंदर है, जो देश छोड़ के चले गए हैं, उनको वापस बुलाएं। जैसे कि मैं लौट कर आया था, मेरे को कोई भी ऐसा मौका नहीं दिया गया था, लेकिन मेरे में विश्वास था, एक बिलीफ था। मैं चाहता हूं कि हमारे जो लाखों करोड़ों जो सक्सेसफुल भारतीय जो ओरिजिन के जो हैं लोग, मूल के, भारतीय मूल के जो लोग हैं, उनको वापस बुलाया जाए इस देश में, उनके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए और जो उन्होंने नॉलेज और एक्सपीरियंस वहाँ से गैदर किया है उसको अगर वो कंस्ट्रक्शन के अंदर लाएंगे तो ये जो डेवलपमेंट है वो दुगनी और चौगनी तेज़ी से की जा सकती है। कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाइए, हमें बताइए, हमसे बात कीजिए। हमेशा मैं चाहूँगा कि अगर आप हो सके तो 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार एक स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप इस देश के अंदर वॉलंटियर्स को बुलाएं। आप कहें कि मुझे चाहिए सैनिकों की कमी नहीं है इस देश के अंदर। वो कर सेवा कर सकते हैं तो देश की सेवा भी कर सकते हैं। एक ऐसा रेवोल्यूशन शुरू कीजिए जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस बने। सिर्फ सफाई से ये देश आगे नहीं बढ़ने वाला, डेवलपमेंट चाहिए, जो हमें टेक्नोलॉजीज़ चाहिए। अभी भी मैं अगर जापान से लौट के आया हूँ या कहीं आया हूँ तो ये स्वच्छता वाला जो रेवोल्यूशन है कुछ दिख नहीं रहा अभी भी। वही गंदगी, वही धूल मिट्टी। सबसे पहले आपको अपनी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सिविक बॉडीज़ हैं, वहाँ पर थोड़ा सा हंटर चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये डंडे के दोस्त होते हैं। जब तक आप डंडा नहीं चलाएंगे इन्होंने सफाई नहीं करनी। और उनको इनकरेज करना पड़ेगा कि आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके ऊपर ओनस डालना पड़ेगा। तो उसके लिए उनको इनकरेज कीजिए कि पहले हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से सफाई शुरू करें, उसके बाद हम गंदगी कम फैलाएं। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, कई महीने हो चुके हैं लेकिन मेरे को सफाई के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही और मुझे दुख है कि हमारा देश अभी भी गंदा है। तो चलिए कुछ करें और आगे बढ़ें। हम आपके साथ हैं, हमें आप पे विश्वास है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर जी, आपके पैशन और आपके स्ट्रॉन्ग विल को सल्यूट करते हुए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आपका कि आप यहाँ आए और अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें और इतने अच्छे एक्साइटिंग कॉलर्स के साथ डिस्कशन करने के लिए अंकिता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर। थैंक यू। वेल दोस्तों, ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन हमारी बातों का सिलसिला हमेशा जारी रहेगा, क्योंकि डॉक्टर जी और उनकी पूरी की पूरी टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है। फ़ोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। आप अब भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।